नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों, आज यहाँ पे 6 जुलाई और शुरू करते हैं 6 जुलाई की बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को पहले क्वेश्चन के साथ में। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया गया। अभी हाल ही में देखिए जो ट्रैवल अफेयर मिनिस्टर है जिनका नाम है अर्जुन मुंडा, उन्होंने हाल ही में देखिए किस राज्य के अंदर 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी है। तो यहाँ पे 5 जो आवासीय जो आदर्श विद्यालय है जिनका नाम है मेरे साथ यहाँ पे क्या आप कहेंगे एकलव्य, वो यहाँ पे रखे गए हैं किस राज्य के अंदर? देखिए झारखंड राज्य के अंदर। यस, तो यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा। देखिए उन्होंने रिसेंटली लीड किया फाउंडेशन स्टोन को यहाँ पे 5 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के इन द स्टेट ऑफ झारखंड। देखिए झारखंड की जब मैं बात कर रहा हूँ तो बेसिकली जहाँ पे जो ट्राइबल एरियाज हैं, जहाँ पे आदिवासी क्षेत्र हैं, तो वहां पर देखिए मिलने वाले जितने भी बच्चे हैं, खासकर जो पढ़ने योग्य बच्चे हैं, उन्हें आवासीय शिक्षा व्यवस्था में लाया जाए ताकि वो पढ़ लिख कर मुख्य धारा से जुड़े और अपने आसपास के क्षेत्र में उठकर अपने आसपास के क्षेत्र का विकास करें। आज भी भारत के इन राज्यों के अंदर देखिए देखा जाए तो वास्तव में जो लिटरेसी रेट है बहुत कम मिलता है। खासकर हम जब बात करते हैं ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में, वहां पर जो लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम है जो चलाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में देखिए हम जब बात करते हैं झारखंड के बारे में, तो झारखंड में देखिए जो आदिवासी लोग हैं उन्हें वन धन योजना के तहत में जो मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए और अपने इनकम को बढ़ाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे शोरूम्स भी हैं और जो कोऑपरेटिव फील्ड में जाने के लिए बहुत सारे देखिए कह सकते हैं सरकार के द्वारा आउटलेट्स खोले गए थे। तो ट्राइफेड के द्वारा देखिए झारखंड राज्य ने बहुत सारे आउटलेट्स हैं जो मॉल्स में अपनी आसपास की जो लोकेलिटी वाले इलाके हैं वहां पे शुरू किए थे। साथ ही साथ हम जब बात करते हैं झारखंड राज्य के बारे में, तो मुख्यमंत्री जो है वो है हेमंत सोरेन। उन्होंने अनाउंसमेंट दे दी है कि वो 2 करोड़ रुपए देने वाले हैं फॉर द गोल्ड मेडल जो विनिंग होंगे यहाँ पे ओलंपिक्स के अंदर। साथ ही साथ हम जब बात करने वाले बच्चे, तो 1 करोड़ मिलेगा पे सिल्वर खिलाड़ियों को और यहाँ पे 75 लाख दिए जाएंगे पे ब्रॉन्ज मेडल खिलाड़ी को जो टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही साथ देखिए झारखंड ने अभी क्या किया, बोकारो स्टीम प्लांट के साथ मिलकर जो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है, वो यहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम को बिल्डअप करने वाले हैं। ये सारे के सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए झारखंड की जब बात करते हैं मेरे साथियों, तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड की स्थापना की गई थी। यस, बिहार का जो क्षेत्र है उसे अलग कर दिया गया था और झारखंड नए राज्य की स्थापना की गई थी। यहाँ पे रांची कैपिटल है, देखिए दुमका सब कैपिटल है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, 24 जिले हैं, द्रौपदी मुर्मू गवर्नर है, 81 सीट आती है विधानसभा के अंदर मेरे साथियों। यहाँ पे देखिए बाइकैमरल सिस्टम नहीं है, यूनिकैमरल है। 6 सीटें हैं राज्यसभा में और यहाँ पे 14 सीटें कितने इसमें यहाँ पे लोकसभा के अंदर। आप सिंपल सा जो मैप है यहाँ पे देख पाएंगे। देखिए ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में आप कह सकते हैं खनिज संसाधन मिलता है। और खासकर देखिए हम जब बात करते हैं इसके नीचे वाले इलाके के अंदर में जो सिंह भूमि का क्षेत्र है, जो पश्चिमी सिंह भूमि है, सिमडेगा है, सिंह भूमि का जो क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा मात्रा में लो उत्पादन या लो अयस्क उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो झारखंड में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में देखिए जो मिनिस्टर है जिनका नाम है मनसुख मांडवीय जी, उन्होंने विजिट किया है जाइकोविड यहाँ पे वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को। किस जगह के अंदर? आप जानते हैं जो जाइकोविड डी प्लांट है, वो जाइकोविड डी वैक्सीन है, बहुत ज्यादा फेमस है अभी इंडिया के अंदर और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग वो शुरू कर दी गई है। तो ये जो प्लांट बना है कहां बना, देखिए अहमदाबाद में स्थापित किया गया है और वहीं पे इसकी प्लांट की विजिट मारी है। अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ, सुनो। तो हम जब बात करते हैं द मिनिस्ट्री फॉर द स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स एंड पोर्ट शिपिंग इन वाटरवे, जो मनसुख मांडवी हैं, ये देखिए जायडस बायोटेक पार्क को विजिट किए थे अहमदाबाद के अंदर। और मैं बता दूं मेरे साथियों, देखिए ये कहा गया जो जायडस कैडिला है ना, वो डेवलपर है जाइकोविड वैक्सीन की और ये विश्व की पहली यहाँ पे डीएनए बेस्ड यहाँ पे कोविड-19 वैक्सीन मानी गई है। अब देखिए हम जब बात करेंगे ये ओके, हम जब देखिए बच्चे आगे चलते हैं ना, तो साथ ही साथ यहाँ पे हेस्टर बायोसाइंस की प्लांट का जो लिमिटेड जो हेस्टर बायोसाइंस लिमिटेड प्लांट है उसकी भी उन्होंने देखिए कहीं ना कहीं विजिट किया था। और देखिए जो हेस्टर बायोटेक है ना, तो हेस्टर भी बायोसाइंस ने क्या किया, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया यहाँ पे भारत बायोटेक के साथ में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोवैक्सीन। जो भारत के अंदर कोवैक्सीन प्रोडक्शन है देखिए काफी लेट हो रहा है, काफी धीमा हो रहा है, उसके प्रोडक्शन के लिए अभी यहाँ पे हेस्टर बायोसाइंस ने देखिए कहने का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। तो इसकी प्रोडक्शन की जांच करने के लिए वो यहाँ पे गए थे। तो यहाँ पे फर्स्ट डीएनए बेस्ड जो कोविड-19 वैक्सीन बनी है देखिए वहां पे इंडिया के अंदर बेसिकली वो जायडस की है। अच्छा, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये डीएनए कैसा बेस्ड मानिए, तो प्लाज्मिड बेस्ड है, ठीक है, प्लाज्मिड बेस्ड डीएनए वैक्सीन बनी है ये। इसको जो मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए अहमदाबाद की बात की जा रही है।
अच्छा आप मुझे, चलो उसमें बात करेंगे। तो अहमदाबाद की देखिए, जब बात करते हैं तो अहमद शाह के नाम पे इसका स्थापना की गई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है ये। भारत सरकार ने अभी हाल ही में कितने कंसल्टेशन को देखिए कंप्लीट कर दिया है इन द स्कीम, जो टेलीमेडिसिन स्कीम है जिनका नाम है ई संजीवनी। तो ई संजीवनी जो स्कीम चली थी भारत की, इसमें 70 लाख के आसपास जो कंसल्टेशन है वो देखिए पूरे कर दिए गए हैं, जो अपने में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड स्थापित कर दिया गया है। तो आप देख पाएंगे 70 लैक्स है। तो देखिए पूरा का पूरा ट्विटर अकाउंट में दिया गया था कि भारत सरकार ने निःशुल्क यहाँ पे जो टेलीमेडिसिन सेवा है जिसका नाम है ई संजीवनी, इसमें 70 लाख परामर्श को पूरे कर लिया है। तो 7 मिलियन जो कंसल्टेशन है वो पूरी कर दी गई है, और 12.5 लाख जो कंसल्टेशन है जो पेशेंट्स को देखा गया है इन द लास्ट मंथ, मतलब लास्ट 30 दिन के अंदर यहाँ पे 12.5 लाख से आसपास जो लोग हैं वो इस से जुड़े हैं। तो देखिए पूरा का पूरा पोर्टल है जिसमें कह रहे हैं कि ई संजीवनी, आप जानते हैं कि भारत के अंदर यहाँ पे टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन को बढ़ावा देने के लिए ई संजीवनी जो सेक्टर है उसे बढ़ाया गया था, और ई संजीवनी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। अभी हाल ही में देखिए इसी की बेस्ड पर डिफेंस मिनिस्टर ने देखिए यहाँ पे लॉन्च की थी यहाँ पे सेहत ओपीडी पोर्टल को। तो जो देखिए आर्मी पर्सनल्स थे उन्हें यहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा ओपीडीज में, तो सेहत ओपीडी पोर्टल्स को देखिए लॉन्च किया गया था इसी के बेस्ड के ऊपर। ये सारा कंसेप्ट आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बहुत ही बेहतरीन। अभी हाल ही में देखिए यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन और यहाँ पे लाइवलीहुड को बढ़ाने के लिए, आजीविका प्रदान करने के लिए जो बोर्ड नाम की जो परियोजना है वो किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है और किसके तहत शुरू की गई है? तो खादी और यहाँ पे ग्रामोद्योग उद्योग, यानी कि आप कह सकते हैं कि खादी और जो विलेज इंडस्ट्री कमीशन है इसने शुरू की है इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। यस, तो हम देखिए जब बात करते हैं बोल्ड के बारे में, दैट इज बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्राफ्ट, जो सूखा क्षेत्र है, जो डेजर्टिफिकेशन वाला क्षेत्र है, वहां पे बांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये जो बोल्ड परियोजना शुरू की गई है। और इसकी जो शुरुआत हुई है ना, ये उदयपुर के अंदर एक गांव पड़ता है निचला मंडवा। तो निचला मंडवा देखिए गांव है, वहां पर ये शुरू किया गया है। वैसे बता दूं मेरे साथियों, ये जनजातीय क्षेत्र है, यहाँ पे भील जनजाति के जो लोग हैं आपको ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे। और देखिए भील जनजाति के जो लोग हैं ना, वो अक्सर यहाँ पे शिकारी क्षेत्र के, शिकारी टाइप के होते हैं। वैसे बता दो मेरे साथियों कि भील जनजाति के जो लोग हैं ना, ये यहाँ पे धनुष चलाने में बहुत ज्यादा माहिर माने गए हैं, और भारत की बहुत ही बड़ी जनजातियों में से एक है भील जनजाति, जो बेसिकली आपको राजस्थान, गुजरात और जो वेस्टर्न साइड पड़ता है मध्य प्रदेश का, वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि यहाँ पे देखिए जो बोल्ड परियोजना है ये किसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए है? तो बेसिकली यहाँ पे देखिए बैम्बूस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये योजना चलाई गई है। अब देखिए हम जब बात करेंगे मेरे साथियों, तो ये कहा गया कि इस बैम्बू के उत्पादन से जो ट्राइबल जो लोग है ना, उनके जो इनकम का सोर्स है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और जो बैम्बूस के थ्रू देखिए बहुत सारी चीजें हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। हम देखिए जब बात करते हैं राजस्थान के बारे में, तो अभी हाल ही में जो यूनियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उन्होंने एक लॉन्च की है योजना का जिसका नाम है देखिए खादी प्राकृतिक पेंट। तो जो खादी प्राकृतिक पेंट है ये लॉन्च किया गया, और यहाँ पे देखिए काउडंग से बना हुआ ये पेंट है, इंडिया का पहला ये काउडंग पेंट है जो यहाँ पे बनाया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि देखो 12 जनवरी को से लॉन्च किया गया था, अभी तो नहीं लेकिन पुराना है, लेकिन यहीं से स्टार्ट किया गया था। तो देखो ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, इको फ्रेंडली है, नेचुरल थर्मल इंसुलेटर भी है, बहुत सारी देखिए यहाँ पे खूबियां तो इसमें जो बताई गई थी। खैर आप जान सकते हैं कि किसका दिमाग का उपज होगा ये, जो भी हो, लेकिन अच्छा इनिशिएटिव था ये। चलो तो यहाँ पे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की हम जब बात करते हैं तो 1956 में स्थापना की गई थी। विनय कुमार सक्सेना यहाँ पे चेयरमैन है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के तहत, यानी कि एमएसएमई के तहत यहाँ पे काम करता है। ठीक है, अभी इस केंद्र सरकार ने हाल ही में टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए कितने प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए भारत के अंदर ना टेक्नोलॉजीज पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और सरकार भी यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म को लॉन्च करी है ताकि यहाँ पे नया जो बूस्टअप है वो मिल सके। और साथ ही साथ में देखिए जो नए लोग हैं जो ज्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली माने गए हैं वो यहाँ पे जुड़े और सरकार की सहायता भी दे। आज देखिए भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि वो जो टैलेंट है ना वो आउटसोर्स कर दिया जाता है। आज से कुछ साल पहले जब अंग्रेज आया करते थे, अंग्रेज थे भारत के अंदर, तो हमारे देश के अंदर देखिए यहाँ पे ब्रेन ड्रेन नहीं हुआ था, मनी ड्रेन हुआ था। लेकिन आज भारत के अंदर यहाँ पे मनी ड्रेन तो हो ही रहा है, साथ साथ में ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। मतलब जो भारत का वास्तविक टैलेंट है ना, ये विदेशियों के द्वारा पे खरीद लिया जाता है। खैर उस पर हम बाद में बात करते हैं। देखिए
तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने भी हाल ही में देखिए 6 इनोवेशन प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया है, जिसके तहत वो कह रही है कि हम यहाँ पे ग्लोबली compete करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, साथ ही साथ में यहाँ पे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है और जो क्राउड सोर्स है उसे बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि बेस्ट से जो बेस्ट टैलेंट है वो सामने निकल के आ सके। अब इसके लिए देखिए जो 6 प्लेटफॉर्म है वो डेवलप किए जाएंगे यहाँ पे सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के द्वारा, IIT मद्रास, और इंटरनेशनल सेंटर्स भी हैं। इंटरनेशनल सेंटर्स फॉर ऑटोमोबाइल्स टेक्नोलॉजी है, बेल है, ऑटो मोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, और यहाँ पे साथ ही साथ में HMT ने ना एसोसिएशन दिया पे ISC बैंगलोर के साथ में। तो ये सबके सब मिलके देखिए यहाँ पे 6 प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने वाले हैं, जिसके अंदर यहाँ पे तकरीबन 39,000 के आसपास एक्सपर्ट काम करेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं, इंडस्ट्रीज भी, इंडस्ट्रिस्ट भी हैं, और बहुत सारे जो रजिस्ट्रेशन इस प्लेटफॉर्म के लिए पहले कर दिए गए हैं। अभी देखिए हुआ क्या कि अभी भारत में ना योजना चली थी पिछले साल में 2020 के अंदर, यहाँ पे प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उसी की तहत देखो इसकी शुरू करने की बात की जा रही है। और 1 जुलाई को यहाँ पे भारत ने डिजिटल इंडिया के 6 वर्ष पूरे कर लिए थे, ये बात भी यहाँ पे याद कर लीजिएगा। नासा ने अभी देखिए न्यू वाइस टेलीस्कोप को रिसेंटली एक नया मिशन एक्सटेंशन दिया है, कितने सालों का, तो वो मिला देखिए यहाँ पे 2 वर्षों का। यस, तो नासा के अंदर जो न्यू वाइस जो टेलीस्कोप है ना, उसे 2 साल का यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन दे दिया गया है। अब ये है क्या, जरा समझना, छोटी सी बात बताऊं। देखिए नासा ने देखिए सबसे पहले यहाँ पे परियोजना शुरू की थी जिसका नाम है नासा वाइस, दैट इज वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर। लेकिन 2013 में क्या किया कि नासा ने इसी के अंदर एक नया मिशन और जोड़ दिया, जिसको यहाँ पे नाम दिया कौन सा पे, न्यू वाइस। न्यू वाइस का मतलब होता है कि अर्थ के आसपास अर्थ के आसपास के क्षेत्र में मिलने वाले जो एस्टेरॉइड्स हैं और जो कॉमेट्स हैं उनकी पहचान करना। आप जानते देखिए हमारे सूर्य मंडल में, हमारे सोलर सिस्टम में, जो सोलर सिस्टम हमारा, वहां पे बहुत सारे एस्टेरॉइड्स भी है, बहुत सारे कॉमेट्स भी हैं। अगर मान लीजिए कोई एस्टेरॉइड यहाँ पे पृथ्वी की तरफ बहुत तेज गति से आता हो, कभी यहाँ पे कोलिजन हो जाता है तो बहुत बड़ा डैमेज है यहाँ पे हो सकता है। ऐसे ही किसी एस्टेरॉइड के कोलिजन से देखिए सारे के सारे डायनासोर्स खत्म हो गए होंगे, और खत्म हुए भी थे। आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा, कई बार व्हाट्सएप पे चलता है कि आज रात को बहुत बड़ा एस्टेरॉइड है जो पृथ्वी के पास से गुजरेगा। ऐसे बहुत सारे देखिए वायरल न्यूज होती रहती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो देखिए मैं बता दूं, बेसिकली ये सत्य बात भी है, अगर ऐसा कोई एस्टेरॉइड आता है तो खतरा हो सकता है, तो उन सबकी जांच पहचान करना, और यहाँ पे एक एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल की कोलिजन होने की संभावना कितनी है, कब तक आएगा, इन सबकी यहाँ पे देखिए पूरी स्टडी की जा रही थी इस टेलीस्कोप के द्वारा, जो यहाँ पे 2 वर्ष का एक्सटेंशन मिल चुका है। और अभी हाल ही में हम जब बात करेंगे ना, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप है जो लॉन्च किया जाएगा पे देखिए नासा के द्वारा, जो हबल टेलीस्कोप और न्यू वाइस टेलीस्कोप को रिप्लेस कर देगा कंप्लीटली। तो नासा ने देखिए ये सारे मॉडल्स को क्रिएट किया है। नासा देखिए 29 जुलाई 1958 को स्टैब्लिश की गई थी वॉशिंगटन DC के अंदर, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। चलिए अभी हुआ क्या देखिए यहाँ पे, अभी हाल ही में देखिए 30 मेंबर एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी एजुकेशन, वुमेन्स, चिल्ड्रंस एंड यूथ अफेयर्स पे, जो किसके द्वारा लीड की जा रही है। और अभी इसने अराइव किया कहाँ पे, ले के लिए 3 दिन की विजिट पर। तो ये लीड की जा रही है विनय सहस्त्रबुद्धे के द्वारा। देखिए यस, तो विनय सहस्त्रबुद्धे की अध्यक्षता में यहाँ पे 30 सदस्यीय एक कमेटी बनी है, पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, जो 3 दिन के भी ले दौरे पर आई है। और बेसिकली देखिए हम जब बात करेंगे, ये कमेटी देखिए बहुत सारी चीजों पे काम करने वाली है। बेसिकली हम देखिए बात करते हैं जब ये पब्लिक और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं लेह के अंदर, जो लेह का क्षेत्र है वहां पे इसको विजिट करेंगे, लद्दाख के में विजिट करने वाली है। आपको बता दूं कि लद्दाख का जो पूरा का पूरा यूटी है ना, यहाँ पे 22,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं 907 गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, और 29,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं 112 प्राइवेट स्कूल के अंदर। तो वहां के विद्यार्थियों को किस प्रकार से यहाँ पे भारत के अंदर जोड़ा जाएगा, साथ ही साथ वहां का जो बेस्ट टैलेंट है किस प्रकार से निकाला जाए, वहां के बच्चों को किस प्रकार से भारत में होने वाले जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन उनकी प्रिपरेशन करा के और जो मेन स्ट्रीम में जोड़ने की बात चल रही है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे ऐसा तो है कि पहाड़ी क्षेत्र के अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा होता है, वो पहले से ही प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे होते हैं, तो उनके अंदर यहाँ पे देखिए वर्सिबिलिटी तो है, काफी ज्यादा देखिए उनके अंदर टैलेंट भी है, उनसे से निकलने का भी, बस उसे बूस्टअप करने की बात यहाँ पे की जा रही है। और साथ ही साथ देखिए साथियों, हम जब बात करते हैं तो भारत की बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिकली एजुकेशन की बात करते हैं, वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, चिल्ड्रंस की प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, यूथ अफेयर्स की बात की जा रही है, इन सबको भी लेके यहाँ पे देखिए बात की गई है इनके अंदर, ठीक है। और देखिए अभी हाल ही में लद्दाख ने यूथ टैब स्कीम को लॉन्च किया है, और यहाँ पे इग्नाइटेड माइंड प्रोजेक्ट है जो लद्दाख में चल रहा है। अब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसे राज्य का दर्जा हटाकर 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी, तो अब यहाँ पे लद्दाख बहुत बड़ी यूनियन टेरिटरी भी है। चलिए क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे ये कि यहाँ पर हम जब बात करते हैं तो 5 से 10 जुलाई तक ग्वाटेमाला, जमैका, बहामस की आधिकारिक यात्रा किसके द्वारा की जाएगी,
तो की जा रही है एक्चुअली में, तो ये की जा रही है देखिए यहाँ पे वी मुरलीधरन के द्वारा देखिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स यहाँ पे वी मुरलीधरन जो यहाँ पे गए हैं देखिए 6 दिन की यात्रा पर। तो ये जो यात्रा मेरे साथ जमैका में भी है, बहामास में भी, ग्वाटेमाला में भी है। अब देखिए वो 7 और 8 मई को जाने वाले हैं कहाँ देखिए, जमैका। और जमैका के अंदर देखिए इनोग्रेट करेंगे यहाँ पे बस्ट ऑफ महात्मा गांधी एट मे पेन सिटी। उसके बाद देखिए वो जाएंगे ओल्ड हार्बर बे पे, जहां पे वो देखिए बेसिकली कहाँ जाने वाले मेरे साथियों, ये जमैका के अंदर है। जो ओल्ड हार्बर बे है ना, ये वो स्थान है जमैका के अंदर जहां पे 175 साल पहले यहाँ पे पहला भारतीय जो लैंड किया था। चलो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देंगे कि जमैका के क्षेत्र में देखिए जो ओल्ड हार्बर बे बनता है वहां पे जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। बहुत फेमस भारतीय, इतिहास में का नाम बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है। यदि आपने सुना हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ देखिए वो बहामास जाने वाले 9 से 10 मई के अंदर। और यहाँ पे देखिए बात की जाएगी कैरेबियन आइलैंड्स की यहाँ पे यात्रा भी करेंगे। इन सबके जाने के पीछे का जो मेन कारण वो दो है माना गया। देखिए इसके पीछे मैं बता देता हूँ। मेन कारण है कि बायलैटरल रिलेशंस को बढ़ावा देना, साथ साथ में देखिए इंडिया खुद यहाँ पे कार्बन का उत्पादन बहुत ज्यादा करता है और इंडिया भी यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहा है। इनका ये कहना है कि ये जो कंट्रीज है, कैरिबियन कंट्रीज है, वहां पे किस प्रकार से कार्बन के एमिशन को कम किया जाए, साथ साथ में इंडिया हेल्प करने वाला वहां पे टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कंडीशन वहां पे बनने वाली है। साथ ही साथ इन द फील्ड ऑफ आईटी और यहाँ पे बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट के अंदर भारत की पूरी सहायता करने वाला है। और उन देश के अंदर जो मिलने वाले संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, उनको भी यहाँ पे निकालने के लिए भारत पूरी सहायता करेगा। ये बात इनके द्वारा कही गई थी, इस पूरी के पूरे यात्रा में कही जाएगी। तो देखिए अभी हाल ही में जयशंकर जी गए थे देखिए ग्रीस, इटली पर, और साथ साथ में कुवैत भी गए थे यहाँ पे बायलैटरल रिलेशन को बढ़ाने के लिए। ऐसा अच्छा काम किया गया इनके द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जो 24 अगस्त 2021 से शुरू होने वाले यहाँ पे गेम्स है जिनका नाम है टोक्यो पैरालंपिक। तो टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का जो ध्वजवाहक है, जो यहाँ पे हम देखिए बात करते हैं मेरे साथियों, फ्लैग बेयरर है, वो किससे बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जहां पे किसी को ध्वज देखिए ध्वज वाहक बनाया जाता है, तो वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। इसका जो सही आंसर देखिए वह है मरियप्पन थंगावेलु। यस, तो मरियप्पन थंगावेलु देखिए 24 अगस्त 2021 से जो शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक्स हैं, इसमें भारतीय दल का यहाँ पे ध्वजवाहक बनने वाले हैं। तो ये बेसिकली देखिए यहाँ पे रियो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे, आपको बता दूं मेरे साथियों। तो 24 अगस्त से 5 सितंबर तक यहाँ पे टोक्यो पैरालंपिक्स का आयोजन किया जाएगा, और जिसमें देखिए मरियप्पन थंगावेलु यहाँ पे लीड करने वाले हैं यहाँ पे इस गेम्स को, और ये ध्वजवाहक बने हैं भारत के। देखिए इन्हें यहाँ पे खेल रत्न सम्मान से यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया 2020 के अंदर। और यहाँ पे आपको बता दूं मेरे साथियों कि वर्ल्ड पैरालंपिक्स एथलेटिक्स के अंदर इनको यहाँ पे ध्वजवाहक बनाया गया। ठीक है, 28 जून 1995 में जन्म हुआ था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है पैरा एथलेटिक्स के अंदर। अर्जुन अवार्ड मिला पे पैरा एथलेटिक्स में, पद्मश्री भी मिल चुका है इन्हें। तो साथियों ये तुम्हारा आज का सेशन, मैं उम्मीद करता हूँ कुछ चीजें पसंद आई होंगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने सारी की सारी बातों को डिटेल से बता दी है। चलिए देखिए अनअकैडमी पर आपके लिए बहुत कुछ नया है। आप अपने प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्टअप कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के साथ में। सिंपली अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर टॉप और बेस्ट एजुकेटर्स के बैचेस मिलेंगे। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी एग्जामिनेशन तो जस्ट यूज कीजिए मेरा कोड HTSIR10 फॉर गेटिंग द सब्सक्रिप्शन। हाँ एक बात और है, देखिए प्राइसेस बढ़ने वाली ये बात सत्य है, तो प्राइसेस के बढ़ने से पहले ही यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए। हो सकता है आपको उसी सब्सक्रिप्शन के लिए ज्यादा फीस पे करनी पड़े बाद में। और यदि आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, देखिए बहुत सारे एग्जामिनेशन के जिसमें बैंक है, जिसमें देखिए आरआरबी है, जिसमें एसएससी भी है और रेलवेज भी है, तो यदि आप इनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बाय यूजिंग द कोड HTSIR10 आपको ये पड़ेगा मात्र यहाँ पे 14,395 रुपए के अंदर। तो गलती से भी ना ये फीस पे मत कर देना, गलती से भी पे मत कर देना। यहाँ पे सिंपली यूज कीजिए मेरा कोड, द प्राइसेस विल फॉल डाउन फॉर यू। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो ये देखिए कि संडे को एसएससी का कॉम्बैट टेस्ट है, जिसमें आप देखिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्री रजिस्ट्रेशन है, इसके अंदर कोई चार्जेस नहीं है। हिंदी इंग्लिश में कॉम्बैट होने वाला है। अपने एंड्रॉइड ऐप से या फिर जो लाइव आ सकते हैं। देखिए बहुत सारे स्कॉलरशिप है जो मिल सकती है, तो स्कॉलरशिप पे पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपली यहाँ पे यूज कीजिएगा कोड HTSIR10। लेकिन एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं, सुनो ध्यान से। 11 जुलाई को जब ये होने वाला है ना, तो 11 जुलाई को एक स्पेशल 12 घंटे की मैराथन क्लास में ले रहा हूँ। देखिए तो 12 घंटे की मैराथन क्लास है केमिस्ट्री की, एनिमेशन केमिस्ट्री की, वाईफाई स्टडी पर। आप चाहे तो उसको जरूर देखिएगा। चलो आपको नोट्स और पीडीएफ का मिलेगी हरीश तिवारी सर अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। साथ ही साथ मुझे एप्लीकेशन पे और स्पेशल क्लास के लिए फॉलो भी कर सकते हैं। तो साथियों ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। तो ये था आज का हमारा स्पेशल सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ चीजें पसंद आएंगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो लास्ट में मैं बस यही कहूंगा कि घर पे रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो,
और अपने अपना परिवार का ख्याल जरूर रखिए और इस थर्ड वेव से जरूर बचिए, ठीक है। अभी हुआ क्या है कि बहुत से लोग मनाली चले गए घूमने के लिए, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मेरे फ्रेंड मनाली में है भी और बोला कि हरीश यहाँ पे रूम नहीं मिल रहे हैं, मतलब ये कंडीशन बन गई है। तो मैं ये कहूंगा, देखो सरकार ने थोड़ी डील दी है तो उसको यूज करो, लेकिन इस तरह से ना अपनी जान खतरे में मत डालो। तो प्लीज घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अभी खतरा टला नहीं है, ठीक है। पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल के सेशन में और भी बेहतरीन तरीके से। तब तक के लिए मेरे साथियों, जय हिंद, जय भारत।